रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात मेरे यानी कि विपुल के साथ। दोस्तों, छोटी सी बात में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे एक अखाड़ा बनता जा रहा है और हम कहीं ना कहीं उस अखाड़े में अनजाने में ही एक प्लेयर बन जाते हैं और हमारे सामने कई कठिन सब्जेक्ट्स एक बॉडी बिल्डर रूप में आके हमसे लड़ता है और हम कई दफ़ा जंग हार जाते हैं और कई दफ़ा जंग जीत जाते हैं। लेकिन उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स जो जंग हार जाते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मायूस हो जाते हैं और कभी कभार तो अपनी ज़िंदगी को भी दांव पे लगा देते हैं। तो आज छोटी सी बात में मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे स्टूडेंट्स की कहानी जिसने सिर्फ पढ़ाई के बोझ के कारण अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बैग उनसे कई गुना भारी होता है और हमें दूर से ही पता चल जाता है कि वो वाकई उस बैग के कारण बहुत जूझ रहे होते हैं। लेकिन उनका सोल्यूशन शायद हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे ऐसे ही बोझ की तरह बनता जा रहा है। जो बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा करें ताकि वो इस पढ़ाई के बोझ से थोड़ा बच सकें, लेकिन इस जलती हुई आग में शायद हमारे माँ बाप भी थोड़े बहुत घी डाल ही देते हैं और वो बच्चों पर इतना प्रेशर बना देते हैं कि बच्चे को अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ते हैं। अगर वो ना लाए तो फैमिली में बच्चा बहुत पीछे चला जाएगा। इसी सोच के कारण पेरेंट्स हमेशा बच्चों पर बहुत प्रेशर करते हैं और जिससे बच्चा अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाता, दिन भर पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई में ही दबा रहता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, बोझ बनती किताबें। राहुल अभी 9th में है, लेकिन उसकी मम्मी को अभी से ही बहुत फिक्र है, क्योंकि अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम है और राहुल को अच्छे मार्क्स लाने हैं। 90% से कम आए तो फिर क्या फ़ायदा, उससे तो कहीं गुना ज़्यादा ही आना चाहिए। इसी सोच के कारण राहुल की मम्मी ने राहुल पर अभी से ही प्रेशर बना रखा है ताकि अपने सारे सिलेबस वो अभी से ही पूरा करे और अपने बेसिक को क्लियर करे। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि राहुल अभी 9th में ही है और उसकी मम्मी अभी से ही उस पर बहुत प्रेशर करती है ताकि वो अपने सिलेबस को क्लियर करें। जब 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तो 90% से ऊपर लाएं, अपने बेटे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा पाएँ और फैमिली में भी उनका रिस्पेक्ट बढ़े। लेकिन इस पढ़ाई के बोझ के कारण कभी हम बच्चों को वो समय नहीं दे पाते जो बच्चा सोचता है कि उसे मिले। राहुल को कभी भी वो स्पेस नहीं मिला जो वो चाहता था। राहुल ड्राइंग में बहुत ही अच्छा था और वह अक्सर घर बैठे वीकेंड्स में ड्राइंग बनाता था, जो उसकी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी मम्मी चाहती थी कि राहुल पढ़े और एक अच्छा इंजीनियर बने, लेकिन राहुल शुरू से ही ड्राइंग को लेकर बहुत सीरियस था। उसके बहुत सारे दोस्त ये जानते थे कि राहुल बहुत अच्छा ड्राइंग करता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहुल ड्राइंग को लेकर बहुत सीरियस रहता है और अभी तो बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक है, लेकिन फिर भी राहुल कहता है मुझे आगे का क्वालिफिकेशन ड्राइंग में ही करना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है। राहुल की मम्मी उदास हो जाती है और राहुल से कहती है कि बेटा, तुमको तो इंजीनियर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे फैमिली में अभी तक कोई इंजीनियर नहीं बना है और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे इंजीनियर बनो और हमारे फैमिली का खूब नाम करो। लेकिन राहुल अपने मम्मी को समझाता है कि अगर मैं एक ड्राइंग आर्टिस्ट बन जाता हूँ तो क्या मैं अपने फैमिली का नाम ऊंचा नहीं कर सकता हूँ। और इसी बात पर उस दिन राहुल और राहुल के मम्मी के बीच एक छोटी सी दूरी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह ये बनती है कि माँ बाप क्या चाहते हैं और बच्चा क्या चाहता है। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि आखिर बच्चे को ही तो पढ़ना है, माँ बाप को तो नहीं पढ़ना। अब बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, राहुल 90% से ऊपर ही लाता है। घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन राहुल खुश नहीं था। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहुल बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% से ऊपर ही लाता है, लेकिन उसको पता है कि मम्मी उससे खुश नहीं है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करना चाहता और आगे ड्राइंग में ही पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन यहाँ राहुल के पास एक ऑप्शन तो होता है, लेकिन कई बच्चे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो अच्छे मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम है जिनकी वजह से कई स्टूडेंट्स अपना जान गंवा देते हैं
और पेरेंट्स का प्रेशर तो इतना है कि अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो बस सब कुछ खत्म। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करे कि बिल्कुल वो अकेला पड़ जाए और बाद में अपनी जान ही गंवा दे। उसके साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि वो कुछ नया सोच पाए और अपने जीवन को अच्छा बना सके। दोस्तों, छोटी सी बात में आज लेते हैं आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए किरदार, एक नई कहानी के साथ। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी, हिंट रेडियो 90.4 के फेसबुक पेज पर आप मैसेज भेज सकते हैं। तब तक सुनते रहिए छोटी सी बात रेडियो हिंट 90.4 पर।